पहली बार प्लेन में बैठकर हवा में उड़ते हुए बादलों के नीचे से पूरी दुनिया को देखने का जो एक्साइटमेंट है, जो थ्रिल है, वो सारा थ्रिल एक तरफ, पर उस थ्रिल तक पहुंचने का जो सफर है, जिसमें आपको टिकट्स बुक करनी है, टाइम पर एयरपोर्ट पर पहुंचना है और एयरपोर्ट पर एंटर होने के बाद वो इतने सारे कंफ्यूजिंग से जो स्टेप्स हैं उनको सब प्रोसेस को फॉलो करके कंफर्टेबली प्लेन में अपनी सीट तक पहुंचने का जो पूरा का पूरा स्ट्रगल है, वो पूरा का पूरा हसल एक तरफ। तो आइए आज इस पूरे हसल को थोड़ा इजी करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस दूंगी कि आपको लगेगा कि आप शायद मेरे साथ ही प्लेन बोर्ड कर रहे हैं, ताकि जब रियल टाइम में आपको अपनी फ्लाइट बोर्ड करनी हो तो वो प्रोसेस आपको बहुत ईजी लगे और इस प्रोसेस के दौरान आप एयरपोर्ट की खूबसूरती का मज़ा उठा पाएँ। इसके साथ साथ हम बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स सीखेंगे जो एयरपोर्ट से रिलेटेड है और आपकी जर्नी को और आसान बना देंगे। मेरा नाम है विद्युषी और वीडियो आपको प्रेजेंट करी है ओशन इंग्लिश अकेडमी ने। ये वीडियो खास है हमारे लाइफस्टाइल प्लेलिस्ट से। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें आप ऑनलाइन अपनी टिकट्स बुक करते हैं। टिकट्स बुक करने के लिए आप स्काई स्कैनर वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, ताकि चालाकी से आप सारी फ्लाइट्स के प्राइसेस कंपेयर कर पाएँ और जो बेस्ट ऑप्शन है वो अपने लिए चूज़ कर पाएँ। फ्लाइट टिकट्स बुक करने के बाद आपके पास आता है पीएनआर नंबर। अब इस पीएनआर नंबर को यूज़ करके आपको वेब चेक इन करना है। वेब चेक इन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कंफर्मेशन देते हैं अपनी एयरलाइंस को कि आप फ्लाइट बोर्ड करेंगे और आप चूज़ करते हैं कि आपको कौन सी सीट चाहिए। अगर विंडो सीट चाहिए तो उसके लिए आप थोड़ा सा कुछ पैसा एक्स्ट्रा देकर अपने लिए जल्दी से विंडो सीट बुक कर सकते हैं। आप अपने लिए मील बुक कर सकते हैं। कई बार मील इंक्लूडेड होता है, कई बार नहीं होता, तो आप उसमें इनेबल करके ऑप्शन को अपनी मील कंफर्म कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना, जो आपके पास बोर्डिंग पास आ जाता है ना, उस बोर्डिंग पास को वो ई बोर्डिंग पास की तरह आप पूरे एयरपोर्ट पर उसको यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको वहाँ पर जाकर भी उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, वो हम आगे वीडियो में समझते हैं। तो आपके पास एक ईमेल आएगा एयर टिकट्स बुक करने के बाद, उस ईमेल पर ही एक लिंक होगा वेब चेक इन का। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पर अपना पीएनआर नंबर डालें और आपका वेब चेक इन हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप पर आपको अपने बोर्डिंग पास पर देखना है कि आपकी फ्लाइट का टर्मिनल नंबर क्या है। टर्मिनल क्या होता है, देखिए, क्योंकि एयरपोर्ट को लाइक लाखों पैसेंजर्स को एकोमोडेट करना होता है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर 1.5 लाख से आई थिंक 2.25 लाख पैसेंजर्स रोज आते हैं। तो इतने सारे पैसेंजर्स को इजीली कंफर्टेबली एकोमोडेट करने के लिए बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं जो इंटरकनेक्टेड होती हैं यूजुअली। इस तरह की एंट्री डोर्स अलग अलग हो गए, ताकि एयरपोर्ट को पता हो कि हाँ ठीक है, इस वाली एयरलाइन से ट्रेवल करने वाले लोग यहाँ से एंटर करेंगे और अगर इंटरनेशनली किसी को ट्रेवल करना है तो उसके टर्मिनल्स अलग होंगे। इसी तरह वो पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज रखते हैं। तो आप जब अपनी कैब बुक करेंगे तो आपको कैब ड्राइवर को अगर आप बता देंगे कि आपका टर्मिनल नंबर कौन सा है, तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। टर्मिनल नंबर देखने के बाद फिर आप यहाँ पर आते हैं। वैसे आप एयरपोर्ट पर जब टर्मिनल में एंटर करते हैं तो सबसे कायदे की चीज़ है कि आप अपना ट्रॉली एरिया के पास जाएं और अपने लिए एक ट्रॉली पिक करें जिस पर आप सामान अपना लोड कर पाएंगे। उसके बाद फिर आपको ये जो एयरपोर्ट का एंट्रेंस है, यहाँ पर एक क्यू होती है, यहाँ पर खड़ा होना होता है। इस क्यू में जब आपका नंबर आएगा, आपको उन्हें अपना एक आईडी कार्ड दिखाना होता है। इसमें आपका आधार कार्ड भी वर्क करेगा, पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट भी लेकर जा सकते हैं। और उसके साथ जो आपने वेब चेक इन किया है उसको आप डिजिटली भी दिखा सकते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, या फिर आपने अगर उसका प्रिंट आउट निकाला है तो वो प्रिंट आउट आप उनको शो कर सकते हैं। अब जब आपने एयरपोर्ट में एंटर कर लिया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं करती हूँ वो ये है कि ये जो मॉनिटर्स लगे होते हैं, जो स्क्रीन्स लगी होती है, यहाँ पर अपने फ्लाइट नंबर को चेक करके कंफर्म करना कि यार मेरी फ्लाइट कहीं डिले तो नहीं है, या फिर रीस्केड्यूल तो नहीं हो गई है, कैंसिल तो नहीं हो गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसके अलावा इस फ्लाइट बोर्ड, ये जो आपका डिस्प्ले बोर्ड है, यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि आपको कौन से काउंटर में जाना है आप चेक इन करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस हैं, जैसे इंडिगो है, विस्तारा है, स्पाइस जेट है। तो आपको इस डिस्प्ले बोर्ड से आपका काउंटर पता चल जाएगा कि काउंटर नंबर ABC की फॉर्म में होते हैं कि आपको कौन से काउंटर पर जाकर अपने बैग्स को डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो डिस्प्ले बोर्ड को आप जगह जगह लगे होते हैं ये एयरपोर्ट पे, आप इनके ऊपर नज़र रखें ताकि आपको आपकी फ्लाइट की पूरी अच्छे से नॉलेज हो कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। अब ये होता है चेक इन काउंटर, जैसे मैंने पहले बताया कि अलग अलग एयरलाइंस के होते हैं। तो आपकी जो एयरलाइन है, जैसे अगर आपने इंडिगो से बुक किया है तो आपको इंडिगो का चेक इन काउंटर लोकेट करना पड़ेगा और फिर उसकी क्यू में जाकर खड़ा होना होगा। उसके बाद फिर वहाँ अगर आपने अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है तो ये आपको प्रिंट करके, आप बस इनको फ़ोन में दिखाएंगे, ये आपको प्रिंट करके
आपको फिजिकल फॉर्म में ये बोर्डिंग पास दे देंगे, जिसमें ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। आपका सीट नंबर होता है, आपका फ्लाइट नंबर होता है, आपका टाइम जो आपको ऑलरेडी पता है, और इसके अलावा इसमें आपका ना गेट नंबर होता है कि यार बोर्डिंग गेट कौन सा है, कौन से गेट से आपकी फ्लाइट बोर्ड करेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे आपके फ़ोन में होती है, पर फिजिकली आपके पास एक पास होता है तो थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाता है। इसके साथ साथ ये यहाँ पर आपके जो बैग्स हैं उनको स्कैन करते हैं और उनका वेट मेजर करते हैं कि कितना वेट है। 15 kg से 20 kg आई थिंक नॉर्मल रहता है, जो आपको चेक इन करना होता है बैग उसका। तो यहाँ पर फिर ये उसके ऊपर एक टैग लगाते हैं। जिस टैग में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे आपका नेम, आपका टिकट नंबर, कहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन है, ताकि जस्ट इन केस आपका बैग अगर मिसप्लेस होता है तो वो इस टैग से आपके लगेज को लोकेट कर पाते हैं और इंश्योर करते हैं कि जहाँ आप जा रहे हैं आपका बैग भी वहीं जाए। इसको बोलते हैं आप बैगेज क्लेम टैग। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ साथ एक नया ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अगर आपको बहुत लंबी लाइन में नहीं लगना है, लाइन में आपको लगना ही पड़ेगा क्योंकि एट दी एंड आपको अपने बैग्स तो वहीं पर डिपॉजिट करने हैं, पर वहाँ पर एक सेल्फ चेक इन कियोस्क होता है, ये कियोस्क बोलते हैं इनको। यहाँ पर आप अपना अगर पीएन नंबर डालेंगे तो आपको बोर्डिंग पास यहाँ से भी प्रिंट होकर मिल जाएगा। इवन आपको अपने बैग के लिए जो टैग प्रिंट करना है वो भी आप इस कियोस्क की हेल्प से कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, हमने एंटर किया, अपने फ्लाइट्स की डिटेल्स चेक करी डिस्प्ले बोर्ड पर, और फिर हमने अपने बैग्स को उनको डिपॉजिट कर दिया है कि भैया अब मैं जहाँ जाऊँगा ये वहीं पर आपके पास बैग्स आ जाएंगे। तो आप अभी, आपके पास कोई लगेज नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अच्छा, ये एक और बैग होता है जिसको आप कैरी ऑन बैग बोलते हैं। कैरी ऑन बैग वो बैग है जिसको आप अपने साथ प्लेन पर कैबिन में लेकर जा सकते हैं। इसका वेट 7 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर इसके लिए आपको किसी टैग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बैग आपके पास ही रहता है। इसको आप बोलते हैं कैरी ऑन बैग्स, ठीक है। उसके बाद है फिर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। ये थोड़ा-सा थोड़ा-सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है इसमें। वो आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं मेटल डिटेक्टर से। आपके पास कोई मेटल नहीं होना चाहिए। आपको एक ट्रे मिलती है, उस ट्रे में जितनी भी आपने रिंग्स पहनी है या चेन्स पहनी है, बेल्ट्स पहनी है, शू में अगर आपके लेदर है या उसमें कुछ मेटल का लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको रिमूव करके इस ट्रे में रखनी होती है। इवन आपका जो मोबाइल फ़ोन है, अगर कैमरा है, ये सारी चीज़ें आप उस ट्रे में रखते हैं और फिर ये आगे जाती हैं सिक्योरिटी। ये जो आपका मशीन है, इसके थ्रू ये प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है इनकी, इसको सिक्योरिटी स्क्रीनिंग बोलते हैं। बैग्स के साथ साथ आपकी अपना भी वो आपको पैट डाउन करते हैं। पैट डाउन करना मतलब ऐसे देखना कि आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अलाउड नहीं है अंदर लेकर जाना। पैट डाउन करते हैं और पैट डाउन करने के लिए वो लोग मेटल डिटेक्टर यूज़ करते हैं। अब आप फ्री हैं, अब आप इजीली एयर साइड पर आ गए हैं इस सिक्योरिटी चेक इन के बाद। अब आपके पास पूरा का पूरा बहुत सुंदर सा एयरपोर्ट होता है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप फूड कोर्ट में जाकर खाना खा सकते हैं। अगर आपके पास लाउंज एक्सेस है, लाउंज एक्सेस आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के साथ मिलता है, जो एक बहुत प्रीमियम सा सेक्शन होता है एयरपोर्ट का। यूजुअली इसका एक्सेस जो बिजनेस क्लास बुक करते हैं या फर्स्ट क्लास टिकट्स बुक करते हैं, उन लोगों के लिए ये लाउंज एक्सेस फ्री रहता है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स होंगी, आप वहाँ पर जाकर इजीली अपनी फ्लाइट के लिए वेट कर सकते हैं। पर ये जो पूरा एरिया है सिक्योरिटी चेक पॉइंट के बाद जो आता है, इस पूरे एरिया को हम एयर साइड कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा 2 से 3 घंटे पहले ही अपनी फ्लाइट के 2-3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुँच जाएँ, क्योंकि ये सारे प्रोसेस थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और क्योंकि आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर सब कुछ चेक करना चाहिए कि किस तरह की शॉप्स है। ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है वहाँ पर ना, टैक्स नहीं लगता है चीज़ों पर, तो आप वो सब एक्सप्लोर करें और जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको सारा देखें कि अच्छा कैसे-कैसे ये चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट में तो इंटरनेशनल क्लाइंट बहुत आता है। तो वो जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट लाउंज है। आप जब क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करते हैं तब उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे को इसका फ्री एक्सेस लेने के लिए क्या करना होगा। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स में आपको इसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। उसके बाद फिर आता है आपका वेटिंग एरिया। अब आपने सब कुछ कर लिया है, अब आपको अपना जो गेट नंबर है, जिस भी गेट से आपकी फ्लाइट को बोर्ड होना है, आप उस गेट पर, उसी गेट के पास जो वेटिंग एरिया है वहीं पर जाकर अपना वेट करें।
बोर्डिंग के 30 मिनट्स पहले वो लोग अनाउंस करते हैं कि अब आप लोग क्यू फॉर्म करो और अपना बोर्डिंग गेट की तरफ चलना शुरू करो। तो ये जो है आपका इस वेटिंग एरिया, यहाँ पर आपको 30 मिनट्स पहले, 40 मिनट्स पहले यहाँ पर पहुंचना चाहिए, ताकि कोई भी केओस ना हो कि फ्लाइट आपकी मिस ना हो। क्योंकि देखिए बहुत सारे गेट्स होते हैं, बहुत सारे गेट्स होते हैं, तो गेट को लोकेट करना भी एक अपने आप में स्ट्रगल है कि आपको कौन से गेट पर जाकर वेट करना है। और कई बार ये गेट नंबर चेंज भी हो जाते हैं, तो अगर लास्ट मोमेंट पर गेट नंबर चेंज होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा केओटिक हो जाता है कि यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, और एट द एंड बहुत सारे लोगों की इस वजह से फ्लाइट मिस भी हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं बोर्डिंग गेट पर। इसको आप बोर्डिंग पास चेक भी कहते हैं। यहाँ पर वो आपका जो बोर्डिंग पास है वो उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे, आपका फिर से एक बार आईडी कार्ड चेक करेंगे, और उसके बाद आप अपना जो आपका बोर्डिंग गेट है उससे बाहर की तरफ जा सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जो आपका प्लेन है वो बोर्डिंग गेट के बिल्कुल पास में होता है, तब आपको इस बस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको आप शटल बस कहते हैं। पर अगर दूर है तो वो आपको एक बस में भरकर जो आपका प्लेन है वहाँ तक लेकर जाएंगे, तो इसको आप शटल बस बोलते हैं। उसके बाद फिर होती है बोर्डिंग। बोर्डिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं जब आप प्लेन पर बैठने जाते हैं, तो इस प्रोसेस को आप बोर्डिंग कहते हैं। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर ना अक्सर एक इस तरह से रास्ता होता है, इसको आप गैंगवे बोल सकते हैं, एयर ब्रिज बोल सकते हैं, रैम्प कनेक्टर बोल सकते हैं, और एरो ब्रिज बोल सकते हैं। ये आपको प्लेन तक एंट्री करने का एक्सेस देता है। क्या क्या नाम है इसके, एक बार फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। गैंगवे आप इसे बोल सकते हैं, आप इसको एयर ब्रिज बोल सकते हैं, रैम्प कनेक्टर बोल सकते हैं, या फिर एरो ब्रिज बोल सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है इसके ऊपर वॉक करना भी। फिर फाइनली आप कैबिन में एंटर करते हैं। कैबिन वो एरिया होता है प्लेन का जहाँ पर हम लोग बैठते हैं। और कैबिन क्रू किस तरह वर्ड आया, कैबिन क्रू हो गया स्टाफ, जो कैबिन का ध्यान रखता है, उस पूरे स्टाफ को आप कैबिन क्रू बोलते हैं। इसके लिए एक और वर्ड है, वो है फ्लाइट अटेंडेंट। फ्लाइट अटेंडेंट्स। तो एयरपोर्ट का पूरा स्टाफ बहुत ही एकोमोडेटिंग होता है, बहुत ही फ्रेंडली होता है। आपको जहाँ पर भी कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप एयरपोर्ट के किसी भी स्टाफ से, इवन सिक्योरिटी गार्ड से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो बहुत इजीली आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। प्लेन पर जब आप बैठते हो तो सीट्स के ऊपर जो एक एरिया होता है जहाँ पर आप अपने कैरी ऑन बैग्स रखते हैं, उसको आप बोलते हैं ओवरहेड कंपार्टमेंट। ओवरहेड कंपार्टमेंट, ओवरहेड मतलब जो सिर के ऊपर कंपार्टमेंट है, ओवरहेड कंपार्टमेंट। एक ट्रे होती है जिसको आप ऐसे फोल्ड करके वहां पर अपना फूड या आपको जो भी सामान रखना है वो रख सकते हैं, इसको आप बोलते हैं ट्रे टेबल। ट्रे टेबल। और ये होता है आपका विंडो शेड, जिससे आप विंडो को ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं, लाइक उसको रोल अप और रोल डाउन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम विंडो शेड। इसके ऊपर आपके पास रीडिंग लाइट्स होती हैं। पहले उस लाइट को कवर करते हैं। यहाँ पर आपके पास रीडिंग लाइट्स होती है, अटेंडेंट बटन होता है। अटेंडेंट बटन को जब भी आप प्रेस करेंगे तो जो भी स्टाफ मेंबर्स जो भी अवेलेबल होंगे वो आपके पास आएंगे और आपकी क्वेरी को हेल्प करेंगे। तो ये अटेंडेंट बटन है। यहाँ पर एसी की जहाँ से कूलिंग आती है उसको आप एसी वेंट्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो कीज़ हैं उनसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखिए, एक तो होती है विंडो सीट, एक होती है मिडिल सीट, और एक होती है आइसली सीट। अगर जिंदगी थोड़ी आसान करनी है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए आप बस प्रोनाउंस करें AIL, आयल सीट। AIL, आयल सीट वो होती है जो कोने वाली जो सीट होती है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेग रूम मिल जाता है, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है बैठना, वॉशरूम जाना, और जब आप डीबोर्ड करते हैं प्लेन को तो थोड़ा कन्वीनियंट होता है। उसके बाद फिर जब आपका प्लेन उड़ता है उस प्रोसेस को आप टेक ऑफ करना कहते हैं। जब प्लेन नीचे उतरता है उसको आप लैंडिंग कहते हैं। और ये होता है आपका रनवे, जिसके ऊपर टैक्सिंग करता है प्लेन। वो जो रास्ता है उस रास्ते को हम रनवे कहते हैं, कि अभी प्लेन रनवे पर टैक्सिंग कर रहा है। थोड़ी सी वोकैबुलरी है, इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, यू मस्ट नो। जो फ्लाइट का आगे वाला एरिया होता है जहाँ पर पायलट और को पायलट बैठते हैं, उसको आप फ्लाइट डेस्क बोलते हैं। पीछे हमारी एक स्लाइड मिस हुई है, उसको भी देख लेते हैं। जब आप प्लेन से नीचे उतरते हैं, देखो इम्बार्क होता है शुरू करना, और डिसइम्बार्क होता है मतलब खत्म करना, है ना। तो अब डिसइम्बार्क, आप प्लेन से उतर रहे हैं तो आप इसको डी बोर्ड भी कह सकते हैं कि हम डी बोर्ड कर रहे हैं, डी बोर्डिंग, या फिर आप इसको डिसइम्बार्क करना भी कह सकते हैं। फिर प्लेन डी बोर्ड करने के बाद आपको जाना होता है अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए, और ये एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक बेल्ट पर ही आपको मिलेगा। और उस बेल्ट की अनाउंसमेंट जब आप डी बोर्ड कर रहे होते हैं तभी आपको अनाउंसमेंट में पता चलता है कि अच्छा कहाँ पर एग्जैक्टली मेरा
मेरा लगेज आएगा, कौन-सी बेल्ट पर होगा। तो उसकी उस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिस कर देते हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस बेल्ट को आप बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट या फिर लगेज बेल्ट। और अपना सामान उठाने के बाद आप सीधा अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पर भी आप जाना चाहते थे, आप वहाँ पहुँच जाएँगे। तो ये थी क्या एक तेरी शॉर्ट और प्रिसाइज़ वीडियो आपको कंप्लीट वॉक थ्रू देने के लिए, ताकि आप जब अपनी फर्स्ट फ्लाइट बोर्ड करें तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत प्लेज़ेंट हो। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ भी मिस किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएँ। बाकी अगर आप मेरे साथ फ्री में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसका लिंक फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सिखाते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड गाइस। आई लव यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।